तो स्कॉर्पियो वालों के लिए कैसा रहेगा सितंबर मंथ। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि, और वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा सितंबर मंथ, आइए देखते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये जो महीना है ये थोड़ा ट्रिकी रह सकता है। ट्रिकी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ओवरऑल जो एनर्जी है इस महीने की वो थोड़ा सा डार्क कह सकते हैं, थोड़ा सा मायूसी वाली चीज बोल सकते हैं। मतलब जो शुरुआत के 10-15 दिन हैं आपके, दे मे नॉट बी वेरी गुड। कहीं ना कहीं थोड़े से ऐसे जाएंगे कि आपको लगेगा कि भाई कहाँ फंस गया मैं। मतलब पहली चीज तो ये होगी कि कहाँ फंस गए, ये चीज रियलाइज होगी कि आप फंस गए कहीं तो, और बुरे फंसे हैं, जल्दी निकलने का कोई चांस भी नहीं दिख रहा। तो क्या होता है ना, जब बंदा कहीं फंस जाता है, कोई ना कोई व्यक्ति कहीं फंस जाता है, तो उस वक्त आपको ऐसा लगता है कि यार मैं तो फंस गया, मैं अब करूं क्या। और इतने बुरा फंसा कि कहीं कुछ निकलने का भी कोई सीन नहीं दिख रहा, बहुत बुरा। अब कई लोगों को पता नहीं रहता कि वो फंसे हो क्यों, क्योंकि वो किसी एडिक्शन में या किसी ऐसे भ्रम जाल में फंसे होते हैं कि जहां उनको यही नहीं पता होता कि वो बहुत बुरे फंसे हैं। ठीक है, तो ये दोनों सिचुएशन में चीजें सही है उनकी। या तो आप फंसे हैं, आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आया है, इसका मतलब आप ऐसे किसी इल्यूजन वाली प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं कि आपको यही नहीं पता है कि आप फंसे हो। यू विल डिस्कवर इट लेटर ऑन। लेकिन जैसे ये पता चलेगा आपको बहुत बुरा लगने लगा। तो जितने जल्दी पता कर लें वो अच्छा होगा। वर्क प्लेस पे, रिलेशनशिप में, मनी वाइज, करियर वाइज, मैं तो बोलूँगा हर एक जो भी आपके फेजेस हैं, जो भी आपके लाइफ में चीज़ें होती हैं, बी वेरी केयरफुल कि आप कहीं गलत तरीके से गंदी जगह फंसे ना हो। अगर फंसे हैं तो प्लीज़ एक्सेप्ट इट कि फंस गए। भगवान से प्रार्थना करो कि भैया जल्दी कैसे निकले। कोई भी तरीके से आप कैसे निकल पाओगे ये आपने देखना है। ठीक है, अब सेकेंडली जब आप फंस जाते हो ना, तो आपको ऐसा लगता है कि यार दुनिया में तो कुछ बचे ही नहीं, ये दुनिया महफिल मेरे किसी काम की नहीं है, मुझे कुछ करना ही नहीं है, मैं तो बाबा बनूंगा, मैं तो सन्यासी बन जाऊंगा, मेरा तो हो गया काम। ऐसा कुछ नहीं है। इतना बुरा नहीं सोचना है, इतना ज्यादा मन खट्टा खराब नहीं करना। कितना भी मुश्किल और कितना भी बड़ा प्रॉब्लम हो, कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर होगा। अगर इन 10-15 दिनों में, 20 दिनों में नहीं आएगा तो अगले 10-15 दिन में आ जाएगा। अभी के लिए जो प्रॉब्लम जो बहुत बड़ी दिख रही है वो इतनी बड़ी नहीं होगी, और कहीं ना कहीं आप इस प्रॉब्लम से कुछ ना कुछ सीखोगे, आप इस इशू से कुछ ना कुछ सीखोगे। और जब सीख लोगे तो आप खुद को ही नहीं बल्कि दूसरों को भी बता पाओगे कि ऐसी प्रॉब्लम से निकलते कैसे, या ऐसी प्रॉब्लम में फंसना नहीं चाहिए। तो यू विल बी अ लाइट हाउस फॉर अदर्स। यू विल, कहीं ना कहीं आप ज्ञान दोगे दूसरों को। ठीक है, अब एक और बात कैसी है कि आपको जो आपका जो भी प्रोफेशनल चीज़ है या स्किल है, वो आपकी जो स्किल होगी ना वो आपको बचाएगी यहाँ पर। क्योंकि आप बोलोगे कि भैया आपने बता दिया फंसोगे, निकलोगे कैसे। निकलने के लिए आपकी जो स्किल है, आपका जो हुनर है, आपका जो भी एक मेन स्ट्रेंथ का पॉइंट है, चाहे आपके लिए कुछ भी हो वो स्ट्रेंथ का पॉइंट, तो वो स्ट्रेंथ का पॉइंट आपको यूज करना होगा और उसी से आप आगे निकलेंगे, उसी से किसी तरह निकल पाएंगे। अदरवाइज निकलना मुश्किल होगा। क्या करना चाहिए? करना ये चाहिए कि आपने आगे का फ्यूचर अच्छे से प्लान करना चाहिए। क्योंकि अभी फंस गए ठीक है, लेकिन आगे ना फंसे, आगे सब कुछ ठीक रहे, उसके लिए आपको बहुत हो सकता है कि कुछ कार्य प्रणाली आपकी या कोई ना कोई जो आप करते हैं वो आपको चेंज करना होगा। यू हैव टू मेक अ डिसीजन, यू हैव टू अराइव ऑन अ डिसीजन। मे बी कोई पुरानी चीज़ या कोई पहले जो आपने काम करते थे या पहले जो आप किया करते थे उसे पीछे छोड़ के कुछ नया करना होगा, कुछ नए को अपनाना होगा, उसके लिए कुछ नया सोचना होगा। हो सकता है अभी तक लोकल मार्केट्स में ही थे, तो अब ग्लोबल मार्केट में जाना होगा, या ग्लोबल प्लेयर्स के साथ में आपको टक्कर लेनी होगी। अगर आप नौकरी पेशे में हैं तो हो सकता है खाली आपका जो जॉब प्रोफाइल था वो अभी तक कुछ और था, अब जो आपका जॉब प्रोफाइल हो जाएगा उसमें कहीं ना कहीं आप ओवरसीज क्लाइंट्स या ऐसे किसी चीज़ के साथ इन्वॉल्व हो जाए, कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ दूसरी चीज़ आ जाए। तो इस चेंज को एम्ब्रेस करना है, प्लान करना है, आगे की सोच रखनी है, विजन अच्छा रखना है, जिससे कि आप आगे बढ़ सको, इस प्रॉब्लम से निकल सको। ये प्रॉब्लम आपको कहाँ कहाँ अफेक्ट करेगी? प्रॉब्लम अफेक्ट करेगी स्पेशली आपको फाइनेंसेस में।
इमोशनल इश्यूज में या इमोशंस में बहुत बहुत आपको अफेक्ट करेगी, फाइनेंसिस में बहुत अफेक्ट करेगी, आपके करियर में आपको अफेक्ट करेगी। ठीक है, करियर, फाइनेंस एंड इमोशंस, क्योंकि करियर फाइनेंस अगर यहाँ वहाँ होता है तो सबसे ज़्यादा दिल लोगों का ऊपर नीचे होता है ना। तो कहीं ना कहीं वो इमोशंस पे भी बहुत ज़्यादा असर होता है, और कहीं ना कहीं उस चीज़ का असर आपके रिलेशनशिप में पड़ने लगता है। क्योंकि अगर करियर में इश्यूज चल रहे हैं, ऊपर नीचे कुछ पैसों का हो रहा है, तो आप अपने रिलेशनशिप के साथ में भी कहीं ना कहीं रफ हो जाते हो, कहीं ना कहीं अच्छे से बात नहीं कर पाते, बात समझ नहीं पाते। वो भले ही कुछ भी कह रहे हो, आपको प्यार से कह रहे हो, आप समझ ही नहीं पाते, प्रोसेस ही नहीं कर पाते, क्योंकि ऑलरेडी यू आर प्री ऑक्यूपाइड विद अ बिगर चैलेंज, विद अ बिगर प्रॉब्लम। तो आप दूसरे किसी चीज़ को देख कर अप्रिशिएट नहीं कर पाते। तो ट्राई वही करना है कि देखना है, अप्रिशिएट करना है, और थोड़ा सा धैर्य रखना है। ठीक है, बाकी तो मैंने बता दिया कि प्लानिंग करनी है, कैसे निकलना है। कुछ नया आपको चाहिए तो आप उससे यू कैन स्टार्ट समथिंग न्यू। आप किसी नई चीज़ को एम्ब्रेस करके नई प्लानिंग, नई विजन के साथ आगे बढ़ सकते हैं, और उसी से आपका प्रॉब्लम सॉल्व। अगर हम वैसे बात करें कि आपके हेल्थ वाइज, हेल्थ में जो मैं देख सकता हूँ, कहीं ना कहीं बीपी, हाइपरटेंशन, ये सारी चीज़ें हो सकती है, एंग्जाइटी हो सकती है, स्ट्रेस ज़्यादा हो सकता है। इवन आपको ऐसा लग सकता है कि मतलब डिप्रेशन की स्थिति में आ रहे हैं, या हो सकता है डिप्रेसिव हो या डिप्रेशन हो आपको ऑलरेडी। तो यू नीड टू गेट इट क्योर्ड। कहीं ना कहीं हेल्प ले लीजिए, डॉक्टर से बात कीजिए, फ्रेंड से बात कीजिए। जो भी नेगेटिव इमोशंस है उनको बाहर निकाल। यू कैन ऑल्सो राइट अ जर्नल, राइट ऑल द नेगेटिव इमोशंस इनटू दैट, निकाल दो, वॉमिट ऑल द थिंग्स। और फिर लगे तो आप कम से कम ऐसी कोई चीज़ लिख सकते हैं, जैसे कि 4 या 5 अच्छी चीज़ें जिनके लिए आप ग्रैटिट्यूड फील करते हैं, जो अच्छी चीज़ है। जैसे कि आज भी मेरी फैमिली मेरे साथ है ना, या लोगों के साथ इतना बुरा होता है, मेरे साथ भी हुआ है, लेकिन शायद कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे साथ बेटर है। तो वो जो भी बेटर होगा, आपकी डॉटर है, आपका आपका किड है, वो अच्छा है, शी इज़ हेल्दी एंड फाइन। तो वो जो भी अच्छी चीज़ है ना लाइफ में, वो आप लिखो। नहीं ढूंढती है तो ढूंढो, नहीं मिलती है तो ढूंढो, लिखो। 4 से 5 चीज़ें अगर आप ऐसे लिखोगे जो आपकी लाइफ में आपके लिए कहीं ना कहीं मायने रखती है और कहीं ना कहीं पॉजिटिव है। भले ही बहुत मुश्किल है पॉजिटिव सोचना, बट पॉजिटिव सोच के अगर ये 5 चीज़ें आप लिखते हैं ऑन अ डेली बेसिस फॉर 30 डेज, ये प्रॉब्लम से आप बाहर निकल जाओगे। इवन यू विल बी इन फार बेटर पोजिशन। तो ये सब चीज़ें करके देखो। तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने क्या समझा, क्या देखा, क्या आपको लगा कि हाँ ये पर्टिकुलरली बढ़िया चीज़ थी, या ये बिल्कुल ज़्यादा मतलब रेजोनेट किया है, या आपको लगा था कि कुछ और मुझे सुनना था, मे बी अबाउट सम हेल्थ, रिलेशनशिप, वॉट एवर, किसके बारे में ज़्यादा जानना है। तो वो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि हमने क्या जाना, सो दैट इस बार नहीं तो नेक्स्ट बार में कहीं ना कहीं मैं वो चीज़ें मैं इंक्लूड करूँगा, सो दैट आपको पता चलेगा और आप अपनी लाइफ के बारे में और ज़्यादा अच्छे तरीके से और ज़्यादा डिटेल में जान पाएंगे, और आपको कहीं ना कहीं मैं हेल्प कर पाऊँ। दैट इज़ वॉट माई इंटेंशन इज। ओके, थैंक्स अ लॉट, सी यू।